ऐसे लोगों का संग मिले, उससे तो अच्छा है नरक में रहना। बरु भल बास नरक करता था, 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 दुष्ट संग जनी देई विधाता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता, दुष्ट संग जनी देई विधाता, दुष्ट संग जनी देहि विधाता, बरु भल बास नरक करता था, बरु भल बास नरक करता था, भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे। भगवती अम्बे नवरात्रि है ना, माँ का सुमिरन कीजिए। भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे, भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे, ब्रह्माणी अम्बे माँ जय जगदम्बे, ब्रह्माणी अम्बे माँ जय जगदम्बे, नारायणी अम्बे माँ जय जगदम्बे, नारायणी अम्बे माँ जय जगदम्बे, रुद्राणी 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 अम्बे माँ जय जगदम्बे, भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे, भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। जय जगदम्बे। बरु भल बास नरक कर, सुंदरकांड की सुंदर चौपाई रामचरितमानस की, कि कोई दुष्ट व्यक्ति के संग में रहने से अच्छा है नरक में रहना। तो यहां भी लिखा देवी भागवत में कि मूर्खेण सह संयोगो विषादपि सुदुर्जरः, और विघ्नेन सह संयोगः सुधा रस समस्फुरतः। और यहां हम सब सद्भागी हैं, कितने संतों का हमें दर्शन हो रहा है। देखिए सबसे बड़ा सद्भागी आज मैं ही बना हूं, क्योंकि मेरे सामने पूज्य भाई श्री विराज आज संत भी पधारे हैं। हमारे विपुल भाई कच्छ से आए, देखिए सतत बैठे बैठे मैं दर्शन करता हूं संतों का, बड़ भागी बन गया हूं मैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, क्योंकि तीर्थ भूता ही साधव है। तो जीवन का एक अलभ्य लाभ है साधु संतों का, महापुरुषों का दर्शन, या कोई सामान्य बात नहीं है। भागवत जी में लिखा है कि नयम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंति गुरु कालेन दर्शना देव साधव है। इसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से हमारा जीवन परम शुद्ध बन जाता है, दिव्य बन जाता है। तीर्थों में यदि आप वहां जाएं, तीर्थ यात्रा करें, अच्छा है, मगर ते पुनंति उरु कालेन, तीर्थ पावन करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं कहूंगा, मगर उरु कालेन पुनंति ऐसा लिखा है। वहां बहुत समय लगता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तीर्थ आपके पास नहीं आएंगे, आपको तीर्थ के पास जाना पड़ेगा। मगर ये जो हमारे संत पुरुष है, जहां आप बुलाइए प्रेम से पधारेंगे,
बस आमंत्रण दीजिए। तीर्थों के पास हमें जाना पड़ेगा ना, हमारा घर छोड़ करके, हमारा कारोबार सब छोड़ करके जाना पड़ेगा, तब हमारा जीवन कुछ पावन होगा। मगर ये सब जो है हमारे तीर्थ भूता ही साधव, जहां आप बुलाइए प्रेम से भाव से, अपने आप सामने से पधारेंगे हमारे जीवन को पावन करने के लिए। तो सबसे बड़ा सद्भाग्य तो मैं ही आज बना हूं, बैठे बैठे दर्शन भी करता हूं और मेरी मां का गुण भी गा रहा हूं। धन्य हूं, कृतार्थ हूं। तो दो प्रकार के संग यहां बताए, एक ज्ञानी का संग जो अमृत के समान है, और अज्ञानी का संग वो विषादपि सुदुर्जरा, जहर से भी भयंकर है। मूर्ख का संग कभी मत कीजिए। और भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा कि इस जगत में सब रोग की औषधि होती है, मगर मूर्खता की कोई औषधि आज तक बनी नहीं है। सर्वस्यौषध मस्ति शास्त्र विहितम, मूर्खस्य नास्ति औषधम। सबकी दवा बनी है जगत में, सबकी औषधियां, सभी रोग की, मगर मूर्खता की कोई औषधि बनी नहीं कोई। सर्वस्य औषध मस्ति शास्त्र विहितम, मूर्खस्य नास्ति औषधम। भर्तृहरि ने लिखा नीति शतक में। ऐसे मूर्ख लोगों का संग कभी मत कीजिए, उनसे दूर रहिए। एक श्लोक में लिखा कि मूर्खत्वम सुलभम भजस्व कुमते, मूर्खस्य चाष्टौ गुण। 8 गुण बताए मूर्ख के, गुण नहीं वो दोष है, मगर हास्य में लिखा है। एक गांव में, जब हम पढ़ते थे बचपन में, तब एक वार्ता आती थी। एक गांव में 12 मूर्ख आदमी रहते थे, 12 फुलिश मैन, ऐसी एक वार्ता आती थी इंग्लिश में। 12 फुलिश मैन, 12 मूर्ख मनुष्य। अब कोई भी गांव में जाइए, 1-2 तो मिलेंगे, मगर एक गांव में 12 लोग थे। कोई अक्ल नहीं, कोई बुद्धि नहीं। सब मित्र थे, साथ में रहते, साथ में सोते, साथ में भोजन करते, बस घूमते रहते। जब देखो तो कोई काम धंधा नहीं। ग्रीष्म ऋतु आई, बैसाख महीना है, बहुत गर्मी हो रही है। 12 मूर्ख लोगों ने सोचा कि चलो गांव के बाहर नदी सरिता बहती है, बहुत आज घाम है, गर्मी, स्नान करके आए। और ठेकड़ा मारता मारता उपड़्या बधाए। પછી तो भाई गुजराती मजा આવે ને, કારણ કે આ માતૃભાષા છે ને, સહજતાથી બોલાય। હિન્દીમાં મારે વિચારવું પડે, પણ ગુજરાતી તો માતૃભાષા એટલે સહજતાથી બોલી શકાય। છતાં ઠીક છે, વાંધો નહીં। તો ઉપડ્યા બધા ઠેકડા મારતા 12 જણા। જઈને કપડાનો કર્યો ઘા, મૂર્ખ છે, નદીમાં કૂદ્યા બધા। કલાકો સુધી નાયા અને પછી બહાર નીકળ્યા, કપડા પહેર્યા। 12માંથી એક જણાની આમ મગજમાં આમ ઝબકારો થયો લાઈટ, कि આપણામાંથી એક જણો તણાઈ ગયો લાગે છે, નદીમાં ડૂબી ગયો લાગે છે। कितने वेग से नदी बह रही है, प्रचंड पूर है। एक भाईबंध તણાઈ ગયો આપણો, અને પછી તો માંડ્યા પછી ગણતરી કરવા, બધાને ઊભા રાખ્યા લાઈનસર, માંડ્યા ગણવા 1 2 3 4, પણ 11 થયા, કારણ કે ગણનાર પોતાને ગણતો નથી, મૂર્ખ છે ને। બીજાએ કીધું કે તું ભણ્યો નથી લાગતો, તને ગણતરી કરતા નથી આવડતું, તું અંદર ઊભો રે, હું ગણું છું। પોતે બહાર નીકળ્યો, ઓલાને અંદર રાખ્યો, માંડ્યો ગણવા, પણ 11 જ થયા। એમ વારાફરતી બધાએ ગણતરી કરી તો 11 થયા, કારણ કે ગણનાર પોતાને ગણતો નથી। પછી તો માંડ્યા માથે ફાડિયા નાખીને પોકે પોકે રોવા જોવા। सब रोने लगे नदी के किनारे बैठ करके, आंसू बहाने लगे। अरे रे हमारा मित्र बह गया, गुजर गया। एक संत निकळ्या ત્યાંથી, એને દયા આવી કે આટલા બધા કેમ રોવે છે, કોણ ગુજરી ગયો છે? કોઈ ચિતા તો ક્યાંય દેખાતી નથી। નજીક આવ્યા ને પેલાને પૂછ્યું તમે કેમ રડો છો? મહારાજ અમે 12 મિત્રો હતા,
આજ ગરમી ખૂબ હતી, નદીમાં નાહવા આવ્યા, અમારામાંથી એક મિત્ર તણાઈ ગયો. સંતે જોયું કે આમાંથી તો 12 પૂરા છે, એકે તણાણો નથી. તમે કઈ રીતે ગણતરી કરી? જરા કરી બતાવો. ફરી 12 જણાએ ગણતરી કરી, પણ ગણનાર પોતાની જ ગણતો નથી, એટલે 11 જ થાય છે. સંત સમજી ગયા કે આ શરીર તો બહુ રૂષ્ટપુષ્ટ છે, પણ અક્કલ નથી, મૂર્ખ છે. બધાને લાઈનમાં ઉભા રાખીને એક એક ઉપર હાથ ફટકારતા ગયા કે 1 2 3. 12માનો નંબર આવે, જોરથી માર્યો કે આ 12 એકે ગુજર્યો નથી. ખરેખર તો બધાએ તણાઈ જવાની જરૂર હતી. તમે સાવ નકામા છો. પહેલો पुलिसमैन बचपन में पढ़ते थे, एक वार्ता आती थी, 12 मूर्ख मनुष्य. ऐसे मूर्खों के साथ जो संग है वह जहर से भी खतरनाक है, और कोई ज्ञानी पुरुष का, महापुरुष का संग वो अमृत रस समान होता है. एक हास्य के श्लोक में लिखा कि मूर्खस्य चाष्ट चिन्हानि शीका टीका च मालिका प्रतिष्ठा लंब धौत्राणी हाजी भोजी च योग्यता. मूर्खस्य अष्ट चिन्हानि, हास्य का श्लोक है भाई जी. 8 चिन्ह बताए मूर्ख के. उसका अर्थ मैं नहीं करूंगा, आप समझ रहे होंगे. तो ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज को आप आगे की कथा सुनाइए जिसमें महामाया का महिमा गाया गया हो. सूत पुराणी ने कहा कि आप प्रेम से सुनिए. श्रवण 3 प्रकार का है. देवी भागवत में इस प्रसंग में लिखा कि 3 प्रकार का श्रवण है. सात्विक श्रवण, राजस श्रवण, तामस श्रवण. सात्विकम वेद शास्त्रादि, साहित्यम राजसम स्मृतम, तामसम युद्ध वार्तादि, परदोष प्रकाशनम. वेदों शास्त्रों पुराणों को सुनना यह सात्विक श्रवण है, जो अभी आप सब कर रहे हैं. मैं भी सुन रहा हूं, क्योंकि वक्ता पहले श्रोता है. सबसे पहला श्रोता वक्ता स्वयं होता है. बोलने वालों को अपने को सुनना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ठीक तो बोल रहा हूं ना, शास्त्र से विरुद्ध कोई बात तो नहीं हो रही है ना. यदि बोलने वाला अपने को न सुने तो कभी ठीक से नहीं बोल पाएगा. तो पहला श्रोता तो वक्ता स्वयं है. वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को सुनना यह सात्विक श्रवण कहा जाता है. और साहित्यं चैव राजसम, लोग साहित्य की बातें सुनना राजस श्रवण है. कैसे श्रवण से हमारे बुद्धि में रजोगुण बढ़ता है. और युद्ध की बातें सुनना, तामसम युद्ध वार्तादि, परदोष प्रकाशनम, युद्धों की कथा सुनना, लड़ाइयों की बातें सुनना और दूसरों के दोषों को सुनना, यह तामस श्रवण कहा जाता है. बहु लड़ाईनी बातों सांभळवी नहीं. યુદ્ધની વાતો થતી હોય ત્યાંથી ઉઠી જાવું, કારણ કે નહીંતર આપણને લડવાની ઈચ્છા થાય. ઘરે આવ્યા નથી, ઝઘડો જામ્યો નથી. तामसम युद्ध वार्तादि और परदोष प्रकाशनम, दूसरों के दोष को सुनना भी तामस श्रवण है. कभी गुण को सुनिए, दोष को मत सुनिए. गुण दर्शन, गुण श्रवण करने से हमारे जीवन में गुण बढ़ते जाएंगे. और यदि हम दूसरों को दोष देके, दूसरे का दोष देखेंगे, दोष का श्रवण करेंगे, तो हमारे जीवन में दोष बढ़ जाएंगे. यदि गुणाकर बनना है, गुण भंडार, गुण निधि, तो गुणों को सुनिए, गुणों का दर्शन कीजिए. दोष सुनने से हमारे जीवन में दोष बढ़ेंगे. और एक श्लोक में लिखा कि गुणा पूजा स्थानम गुणीसु न च लिंगन न च वयः. भवभूति कवि ने लिखा कि गुणवानों में गुणों की पूजा होती है. उनका वर्ण, जाति, कोई आश्रम, कोई चिन्ह नहीं पूजा जाता. गुणा पूजा स्थानम गुणीसु न च लिंगम न च वयः. एक दूसरे श्लोक में भी लिखा गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते
गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते। सब जगह गुणों की पूजा होती है। पितृवंशो निरर्थकः वासुदेवम नमस्यन्ति वसुदेवम न वै जनाः। सभी लोग भगवान वासुदेव को, हरि को वंदन करते हैं, वसुदेव जी को कोई याद नहीं करता, कोई प्रणाम नहीं करता, क्योंकि भगवान गुणाकर है। गुणाकरम कृपाकरम सुखाकरम कृपापरम सुरत विसन्नि कंदनम नमामि गोपनंदनम। भगवान गुणाकर है, गुणों के भंडार है भगवान। तो दूसरों के गुण सुनने से, गुण दर्शन करने से धीरे धीरे वह सब गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे। यदि हम दूसरों का दोष सुनेंगे तो हमारे जीवन में दोष बढ़ जाएंगे। तो पर दोष प्रकाशनम, दूसरों का दोष का प्रकाशन करना, दोष का सुनना तामस श्रवण है। स्वप्न में भी कोई का दोष, किसी का दोष मत देखिए। आठव यथा लाभ संतोष, आठव यथा लाभ संतोष, आठव यथा लाभ संतोष, आठव यथा लाभ संतोष। सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। आठव यथा लाभ संतोषा, आठव यथा लाभ संतोषा। नवम सरल सब सन चलही ना, नवम सरल सब सन चलहि ना। मम भरोस हियो हर सन दीना, मम भरोस हिय हर सन दीना। मम भरोस हियो हर सन दीना, मम भरोस हिय हर सन दीना। नवधा भगति कहु तोहि पाहि, नवधा भगति कहु तोहि पाहि। सावधान सुनु धरु मन माहि, सावधान सुनो धर्म माहि। धरु मन माहि, धर्म माहि। धरु मन माहि। धर्म माहि। भगवान श्री राम जी ने सबरी जी के पास जो नवदा भक्ति कही उसमें लिखा कि आठवां यथा लाभ संतोषा, और सपने हूं नहीं देखहि पर दोषा। यथा लब्धेन संतुष्टा, ईश्वर इच्छा से जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, यह भक्ति है। और दूसरों के दोषों का स्वप्न में भी दर्शन न करना, वह भी एक बड़ी भक्ति है। जागृत अवस्था में तो नहीं, स्वप्न में भी किसी के दोष नहीं दिखाई देने चाहिए। बस गुण दर्शन कीजिए, गुण श्रवण कीजिए, हमारा जीवन गुणों से पूर्ण बन जाएगा, हम गुणाकर बन जाएंगे, गुण निधि बनेंगे। तो सात्विक श्रवण, वेदों का, शास्त्रों का श्रवण सात्विक श्रवण है। साहित्य का श्रवण राजस श्रवण है, और युद्ध वार्ताओं का श्रवण तामस श्रवण है। मधुकैटभ की सुंदर कथा सुनाते हैं जिसमें भगवती का अद्भुत प्रभाव दिखाया। भगवान श्री आदि नारायण, प्रलय का समय है, महाप्रलय, समग्र ब्रह्मांड जल में डूब गया है, और उस जल में
शेष की सैया में भगवान श्री आदि नारायण शयन करते हैं। योग निद्रा के अधीन बन के भगवान सो गए हैं। जल में शयन किया, भगवान का नाम नारायण पड़ा है। नार का अर्थ तो है पानी, जल, और अयन का अर्थ है घर। पानी को अपना घर बनाए, इसलिए प्रभु का नाम नारायण पड़ा है। आपो नारायति प्रोक्ता स्थायवास्यायनम पुनः। आपो नारायति प्रोक्ता स्थायवास्यायनम पुनः। तस्मान् नारायणं देवं स्नान काले स्मराम्यहम्। भगवान का नाम नारायण क्यों पड़ा? क्योंकि जड़ में शयन किया। भगवती योग निद्रा के अधीन बन के भगवान सो गए। भगवान के नाभि में से कमल प्रकट हुआ। कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। चारों दिशाओं में देखने लगे, चतुर्मुख बन गए ब्रह्मा जी। यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा। उसी वक्त, उसी समय भगवान के कान के मेल से दो भयंकर असुर का प्रागट्य हुआ, उत्पत्ति हुई। विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांडम उद्यतौ। विष्णु भगवान के श्री हरि के कान के मेल में से दो असुर का प्रादुर्भाव हुआ। उसका नाम है मधु और कैटभ। जो विचित्र उत्पत्ति बताई, कान के मेल में से उत्पत्ति बताई दोनों की। विष्णु कर्ण मलोद्भूत, ऐसा लिखा है। शब्द दो प्रकार के होते हैं। मधु माने मीठा शब्द, कैटभ माने कड़ुआ शब्द। शब्द के दो प्रकार हैं। कई बातें हमें मीठी लगती है, हमारे लिए कोई अच्छा बोले, कोई प्रशंसा करे तो हमें अच्छी लगता है, ठीक लगता है, बोले ठीक। कोई यदि हमारी निंदा करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। दो प्रकार के शब्द, मधु और कैटभ, कटु। मगर भागवत, देवी भागवत में भगवान व्यास बता रहे हैं कि दोनों शब्द, ये दोनों प्रकार के जो बातें हैं, मीठी और कड़ुई, दोनों कान के मेल हैं। मीठे शब्द सुनने से भी कोई लाभ नहीं, नुकसान है। क्योंकि कोई हमारी बहुत स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमारा अहंकार बढ़ता जाएगा, अभिमान बढ़ जाएगा कि सारा जगत हमारी प्रशंसा कर रहा है, मैं कितना महान बन गया। और कटु शब्द तो हम सुन ही नहीं सकते। तो दोनों कान के मेल है। मीठे शब्द भी सुनना अच्छा नहीं, कटु शब्द तो हमें सुनना अच्छा लगता ही नहीं। मधु कैटभ की उत्पत्ति हुई। दोनों भयंकर असुर हैं। दोनों ने अंतरिक्ष में देखा तो एक ध्वनि हुई, बिजली का चमकारा हुआ, मेघ की गर्जना हुई, और दोनों ने एक अक्षर सुना है, ऐम। मां भगवती के नवाक्षर मंत्र का प्रथम बीज है ऐम, जिसको वाग बीज कहा जाता है देवी भागवत में। वाणी का बीज है। दोनों असुरों ने यह मंत्र है ऐसा मानकर ले लिया और जपने लगे। जल में रह करके सैकड़ों वर्ष तक जगदम्बा के एकाक्षर मंत्र का जप किया है। और एक दिन माँ का प्रागट्य हुआ। भगवती ने कहा मधु कैटभ को कि मांगो, क्या दूं, क्या चाहिए? दोनों ने प्रणाम किया कि हे भगवती, यदि आप प्रसन्न हुई है तो हमें अमरपना प्रदान कीजिए, हम कभी मरे नहीं, हमारी मृत्यु न हो। सभी असुरों ने एक ही मांग की। हयग्रीव ने, अभी आपने हयग्रीव की कथा सुनी, हयग्रीव दानव ने भी मां के पास यही मांगा कि हमें अजर बनाओ, अमर बनाओ, मैं कभी वृद्ध न हूं, मैं कभी मरूं नहीं। जरावस्था ना आए, वृद्धावस्था ना आए, मेरी मृत्यु न हो। वृद्धावस्था, बुढ़ापा हमें भी अच्छा नहीं लगता और मरना भी अच्छा नहीं लगता। मगर क्या करें, हमें कोई वरदान देने वाला अभी तक मिलता नहीं। मैं तो कब से सूझ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कोई मिल जाए वरदान देने वाला। क्योंकि बुढ़ापा भी अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापे में हमारे शरीर की कैसी स्थिति हो जाती है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, अंगम गलितम फलितम मुंडम, अंगम
दशनविहीनं जातं तुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं तो बुढ़ापे में हमारे शरीर की कैसी स्थिति होती है? भगवान शंकराचार्य ने चरपड़ पंजरिका में लिखा कि अंगम गलितम और पलितम मुंडम। वृद्धावस्था में हमारे एक एक अवयव शक्तिहीन बन जाते हैं, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, अंग गल जाते हैं। और पलितम मुंडम, मस्तक पर से धीरे धीरे बाल झड़ने लगते हैं, मस्तक में टाल पड़ जाती है, या तो बाल सफेद बन जाते हैं, और कई लोगों को सफेद बाल अच्छे नहीं लगते तो फिर पीछा लगा देते हैं। सफेद हुआ नहीं, पीछा लगाया नहीं, फिर काले कर देते हैं, क्योंकि बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। सदा बाहर बस यौवन हमारा बना रहे। आज कितने कितने अलग अलग कलर निकले हैं, लोग पीछा घुमाते रहते अपने माथे में, सिर पर। કાઠિયાવાડમાં કેવો છે કે ઉગે એને કોણ પૂગે છે? થોડા દિવસ થાય તમે બે ચાર વાર માથું ધોય તો કાળો કલર નીકળી જાય, પછી અડધા કાળા ને અડધા ધોળા, બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ બની જાય માણસ. ઉગે એને કોણ પૂગે ભાઈ? અંદરથી ધોળા કોટા ફૂટે, તમે અંદર કઈ રીતે કલર ભરશો? ડબલું પી જાઓ તો થાય. કાળા કલરનું ડબલું પી જાય અને પછી અંદરથી કાળા કોટા ફૂટે તો થાય, બાકી કોઈ ઉપાય નથી. तो पलितम मुंडम दसन विहीन जातम तुंडम। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि बुढ़ापे में हमारे मुख से एक दांत झरने लगते हैं, दांत गिर जाते हैं हमारे, दांत गिर जाते हैं, हम नए चोखटे फिट कर देते हैं। दंत यज्ञ यहाँ चल रहा है, बहुत अच्छा है। और बहन जी का कितना अभ्यास,